दिल्ली से बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी केजरीवाल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कस्टडी में केजरीवाल का पहला ऑर्डर, जल मंत्रालय को लेकर ऑर्डर जारी किया है सूत्रों के हवाले से खबर। और इसे लेकर मंत्री आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे करेंगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, बार बार जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के तरफ से, दिग्गजों के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये बात जरूर कही गई थी कि जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल। लेकिन तमाम सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि तमाम जरूरतें होती है, सरकार चलाने के लिए बैठकें करनी होती है, क्या वो सब पॉसिबल हो पाएगा? फिलहाल ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां केजरीवाल को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। कस्टडी में केजरीवाल का पहला ऑर्डर, सूत्रों के हवाले से खबर। जल मंत्रालय को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, इसे लेकर सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आतिशी। देखिए, लगातार केजरीवाल की मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीते दिन हाईकोर्ट की तरफ से तुरंत सुनवाई की याचिका खारिज की गई थी और ये बड़ी जानकारी आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जानकारी शेयर करती हुई नजर आएंगी। ईडी की कस्टडी से सीएम केजरीवाल ने जारी किया है पहला ऑर्डर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में रहते हुए अपना पहला आदेश उन्होंने जारी किया है। उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से सरकार चलाऊंगा। और क्या ये पॉसिबिलिटीज है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी देते चले। जेल से सरकार चलाएंगे केजरीवाल, जेल के नियमों पर निर्भर, जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मंजूरी इसमें लेनी महत्वपूर्ण होगी। तो थोड़ी देर में आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, क्योंकि केजरीवाल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। कैबिनेट मीटिंग के लिए जेल प्रशासन की मंजूरी जरूरी होती है। जेल प्रशासन की रजामंदी के बिना मीटिंग नामुमकिन है और जेल से सरकार चलाने के लिए जेल प्रशासन की बड़ी भूमिका भी इसमें होती है। हालांकि ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। देखिए, कस्टडी में केजरीवाल का ये पहला ऑर्डर है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। अब सीएम रहते हुए कौन गिरफ्तार हुआ है वो भी आपको बताते चले। देखिए, बड़ी खबर आई थी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, जमीन विवाद को लेकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और सीएम रहते हुए उन्होंने अपना पद छोड़ा। हालांकि अब झारखंड की कमान चंपई सोरेन संभाल रहे हैं। चंपई सोरेन जो कि शिबू सोरेन के करीबी, कौन सीएम रहते गिरफ्तार हुए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। जयललिता सीएम पद से इस्तीफा और ओ पन्नीरसेल्वम सीएम बने और उन्होंने कमान संभाली। तो लालू प्रसाद यादव, याद होगा आपको चारा घोटाला मामले में, लालू प्रसाद यादव सीएम पद से इस्तीफा और राबड़ी देवी जो कि उनकी पत्नी सीएम बनी, उन्होंने बिहार की कमान संभाली। तो जल मंत्रालय को लेकर देखिए ऑर्डर जारी किया गया है सीएम केजरीवाल की तरफ से। हालांकि इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में, और केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो क्या विकल्प रहेंगे वो भी आपको समझा रहे, बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पक्ष में पार्टी एकजुट रखने में मदद मिलेगा और चुनौती क्या होगी, पार्टी में सहमति बनानी होगी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा विकल्प पक्ष में अहम मंत्रालयों को चलाने का अनुभव, आतिशी यहां पर, और चुनौती ये होगी कि पार्टी में गुटबाजी की आशंका, अगर गुटबाजी होती है तो पार्टी को यहां पर बड़ा नुकसान होगा। तीसरा विकल्प सौरभ भारद्वाज, पक्ष में केजरीवाल के करीबी और भरोसेमंद है और लगातार सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन चुनौती, नाम पर आपसी सहमति आसान नहीं है। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो क्या क्या विकल्प बचते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, वो आपको समझा रहे हैं। तो तीसरा विकल्प सौरभ भारद्वाज केजरीवाल के करीबी हैं। और देखिए, अब सुनीता केजरीवाल के बारे में भी जानिए। बीते दिन सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो संदेश अरविंद केजरीवाल का उनकी तरफ से था वो जनता के बीच रखते हुए नजर आए। सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं और राजनीति में सक्रिय नहीं है सुनीता केजरीवाल। हालांकि बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक इमोशनल संदेश जो केजरीवाल की तरफ से था वो जनता के बीच रखे। सुनीता आईआरएस अधिकारी रह चुकी है। तो कौन है सुनीता केजरीवाल? रिटायरमेंट से 2 दिन पहले वीआरएस लिया था सुनीता केजरीवाल ने। और बताते चले आपको
थी सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी। तो कस्टडी में अरविंद केजरीवाल, जल मंत्रालय को लेकर ऑर्डर जारी, 28 तारीख तक रिमांड पर है केजरीवाल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्त में रहते हुए अपना पहला आदेश जारी किया है। उन्होंने गिरफ्तार होने के बाद कहा था, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाऊंगा। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से नहीं कहा गया, तमाम दिग्गज जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं और जब भी बड़े मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब इन तमाम बातों का जिक्र करते हैं। खबर पर अधिक अपडेट के साथ केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, बार बार ये तस्वीरें हम देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम बड़ी बातों का जिक्र। आज क्या कुछ खास रहने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में? गिरफ्तार किया गया उसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है और लगातार रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी। और बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे करेंगी दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, उसमें कहीं ना कहीं जो आज बीजेपी की तरफ से होलिका दहन का कार्यक्रम रखा गया 256 जगहों पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर, उसी के काउंटर में हो सकता है कि दिल्ली के सरकार के मंत्री आतिशी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड मिला है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लगातार माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और लगातार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर बीजेपी के लोग फंसा रहे ताकि इस चुनाव में उनको बेनिफिट हो। तो इसी के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि आतिशी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से बीजेपी के उस कार्यक्रमों पे जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, उसके काउंटर में आज आतिशी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या खास रहने वाला उसकी तो जानकारी आपने दी, लेकिन कस्टडी में केजरीवाल का ये पहला ऑर्डर जारी किया गया है, इसे कैसे समझा जाए? और अब इसे लेकर क्या पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र होगा, कोई जानकारी दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए, पहले ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा और अभी भी मतलब आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को रिमांड मिला हुआ, उसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं दिए हैं और जो सरकारी काम है वो जेल से ही कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी फाइल पर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया क्योंकि उसके लिए अलग से उनको कोर्ट से परमिशन लेना होगा और लिहाजा ये अनुमति कोर्ट हो नहीं सकता कि रिमांड के दौरान उनको दे। लेकिन जिस तरह से सरकारी काम अभी रुका हुआ है और अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, ऐसे में कल जिस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद से एक कयास लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के गैर मौजूदगी में जो काम है सरकारी काम उनकी पत्नी देखेंगी। तो अब क्या एक फैसला आम आदमी पार्टी लेती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है केशव की अरविंद केजरीवाल सरकार से जेल से सरकार चला सके? क्योंकि देखिए, कई इसमें अभी जानकारी हम दे रहे थे कि जेल से सरकार चलाना और इसे लेकर कई नियम भी हैं। देखिए, जो जेल मैनुअल होता है और अभी तक भारत में किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में रहते हुए सरकार नहीं चलाई। यहाँ तक मौजूदा जिस भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था, जिस भी शासन के द्वारा, उसने इस गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद यहाँ तक कि रिमांड मिलने के बावजूद भी वो अपना इस्तीफा नहीं सौंपे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लीगल रूप से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कानूनी रूप से अगर कोर्ट जेल में या रिमांड में कोई व्यक्ति रहता है तो उनसे मिलने की भी सीमित संसाधन रहता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ कल देर शाम मिली थी, तो वो भी कुछ लेकर नहीं जा सकती, कोई फाइल पर साइन नहीं किया जा सकता, कोई मीटिंग नहीं किया जा सकता है, कोई फोन कॉल नहीं उठाया जा सकता। तो ये तमाम बाधाएं रहती है, बाउंडेशन रहती है। इसके बावजूद अगर कोई सरकार चलाने की कोशिश करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए लिहाजा इस वक्त दिल्ली सरकार की जितनी कामें हैं वो ठप पड़ी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद अभी भी मुख्यमंत्री पद पर बने हुए और उनके अलावा कोई और ये सरकारी काम नहीं कर सकता। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि जेल से सरकार चलाई जा सकती है। केशव, देखिए, हालांकि इस्तीफे की बात, इसे लेकर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन 3 नाम जो की चर्चा है, सुनीता केजरीवाल जो कि केजरीवाल की पत्नी है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इन तीनों नामों का जिक्र हो रहा है। तो क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जा सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो ये 3 नाम प्रमुखता से चल रहा है। उसमें से पहला नाम है सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं। और कल जिस तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो संदेश चिट्ठी था जो जेल से उन्होंने लिखा था आम जनता के लिए, वो जब पढ़ रही थी तो अरविंद केजरीवाल की उसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ रही थी जिस पर अक्सर हम लोग देखते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे। बीजेपी उस पर भी हमलावर है कि कोई जो गैर मुख्यमंत्री व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री कुर्सी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। तो
लिहाजा उससे एक मैसेज भी और माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश किया गया है कि अगर सुनीता केजरीवाल के पक्ष में माहौल बनता है, सहानुभूति के तहत भी आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंप सकता है। तो दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज, आतिशी का भी नाम प्रमुखता से चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के दोनों सबसे क्लोज नेता हैं और इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उस वक्त बहुत प्रमुखता से ये लोग मुद्दा उठा रहे सड़क पे। चलिए, बहुत तमाम जानकारियों के लिए केशव बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे तो केजरीवाल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर और ये पल पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे